नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हैं आपके वर्ष 2022 की प्रमुख नियुक्तियां। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वर्ष 2022 में आपके यहां पर प्रमुख प्रमुख पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम यहां पर देखेंगे। इन नियुक्तियों में आपको राजनीतिक नियुक्तियां, उसके अलावा खेल से संबंधित नियुक्तियां, उसके अलावा किसी बैंक वगैरह से जुड़ी हुई नियुक्तियां, ये सभी चीजें आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहां पर जल्दी से इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं नियुक्तियों के बारे में। वो है चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपसे कहेगा भाई डीआरडीओ। ठीक है, आपसे कहेगा डीआरडीओ के नए चेयरमैन के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत जो हैं उन्हें डीआरडीओ के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, पीएमओ के अंदर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है वो है आपके श्वेता सिंह। ठीक है, श्वेता सिंह जो है उन्हें डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूछा जाए यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको आप लोग संघीय कैबिनेट सचिव के रूप में जानते हैं, संघीय कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गोबा जी का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, एजीआई की अगर हम बात करें, भारत के महान्यायवादी पद की बात करें तो भारत के महान्यायवादी जो इस समय पर हैं वो हैं आपके मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो हैं वो आपके वर्तमान में भारत के महान्यायवादी पद पर बने हुए हैं। और आपको याद रखना है कि महान्यायवादी पद की अगर हम बात करें तो आपके संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पद का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कौन नियुक्त हैं? तो आपको याद रखना है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं उन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा आपसे पूछेगा सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा भाई कि द्रौपदी मुर्मू के, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो आपके भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनके सचिव के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है? तो आपको नाम याद रखना है मिस्टर राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जो हैं उन्हें द्रौपदी मुर्मू जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनके सचिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा चेयरमैन ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जिसे केवीआईसी के नाम से जाना जाता है, इस पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है मनोज कुमार। कौन? मनोज कुमार जो हैं उन्हें चेयरमैन ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का आपके चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एनएसई के वर्तमान में सीईओ के पद पर आशीष कुमार चौहान जी को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, पीआईबी भैया इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको डालकर रखिएगा। पीआईबी के डायरेक्टर जनरल के पद पर आपके सत्येंद्र प्रकाश जी को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा न्यू मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी में नए सदस्य के रूप में, क्या यूपीएससी में, यहां पर मैं चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी के चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी में नए सदस्य के रूप में किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो आपको नाम याद रखना है मिस्टर राज शुक्ला। कौन? राज शुक्ला जो हैं उन्हें यूपीएससी में नए सदस्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आप कहिएगा कि भारत सरकार के वर्तमान में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अजय कुमार सूद जी का नाम आपको याद रखना है। अजय कुमार सूद जो हैं वो आपके प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं आपके भारत
प्रकार के इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा आपसे पूछ रहा है न्यू चेयरमैन ऑफ गेल। गेल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के पद पर कैंपबेल बिल्सन को नियुक्ति प्रदान की गई है। किसको? कैंपबेल बिल्सन जो है उन्हें आपके एमडी और सीईओ बनाया गया है एयर इंडिया का। इसके अलावा आपसे पूछेगा न्यू सीईओ, ठीक है, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ के किस पे? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? नीति आयोग, जिसको बेसिकली आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके सीईओ पद पर परमेश्वरन अय्यर, कौन? परमेश्वरन अय्यर जो हैं उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई के चेयरपर्सन, सीबीएसई के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? तो आपको याद रखना है निधि छिब्बर, है ना। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कौन है? तो आपको याद रखना है निधि छिब्बर। इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको डालिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में आपके लिए पूछा जाएगा। एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए एमडी के रूप में आलोक कुमार चौधरी का नाम आपको याद रखना है। कौन? आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए एमडी पद पर नियुक्त किए गए। यहां पर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मेरा क्वेश्चन एक आपसे है, एसबीआई की अगर बात आई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात आई है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अगला पॉइंट है सीईओ एंड एमडी ऑफ इंफोसिस, ठीक है, इंफोसिस के सीईओ और आपके एमडी पद पर सलिल पारिक, ठीक है, सलिल पारिक जी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा तो सीईओ एंड एमडी ऑफ पेटीएम, ठीक है, इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा। पेटीएम के सीईओ और एमडी पद पर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा, कौन? विजय शेखर शर्मा। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनोज सैनी, इंपोर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। डॉक्टर मनोज सैनी जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर हम बात करें तो जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे, ठीक है, जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे जो हैं वो भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ठीक है, आपको यहां पर याद रखना उपाध्यक्ष, इसको क्या बोलेंगे? वाइस चेयरमैन को उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर आपको याद रखना है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी के नाम को आपको याद रखना है, जो नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? तो ये आपके नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा, कौन? विनय मोहन क्वात्रा जो है ये भारत के वर्तमान में विदेश सचिव के पद पर है। चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम, ठीक है, व्यापारिक संस्था है आपकी, आपको याद रखना है नासकॉम के चेयरपर्सन पद पर कौन है? तो कृष्णन रामानुजन, कृष्णन रामानुजन जो है ये नासकॉम के वर्तमान में चेयरपर्सन पद पर है। चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो सेबी के वर्तमान चेयरमैन पद पर माधवीपुरी बुच, है ना, माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी के अध्यक्ष पद पर इस समय पर बने हुए हैं। सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रतिभूति बाजार, भारत में सिक्योरिटी मार्केट जो है वो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो भारत की सबसे बड़ी शीर्षस्थ संस्था है वो आपकी सेबी है। सेबी का काम क्या होता है? तो सेबी का काम होता है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जहां पर सभी प्रकार की
की सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करना, स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, ये सभी कार्य सेबी के द्वारा किए जाते हैं। डिप्टी एमडी ऑफ एसबीआई, ठीक है, डिप्टी एमडी ऑफ एसबीआई अगर आपसे पूछा जाए तो नितिन चुग का नाम आपको याद रखना है। किसका? नितिन चुग, इनका नाम आपको याद रखना है डिप्टी एमडी ऑफ एसबीआई के रूप में। अगला है आपसे चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है एन चंद्रशेखरन। कौन? एन चंद्रशेखरन नाम आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन या वर्तमान अध्यक्ष आपको याद रखना है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो आपके बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। सीईओ ऑफ जेट एयरवेज, ठीक है, जेट एयरवेज के सीईओ पद पर आपको नाम याद रखना है संजीव कपूर। कौन? संजीव कपूर जो है ये जेट एयरवेज के सीईओ पद पर नियुक्त किए गए। इसके अलावा आपको याद रखना है चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको यूजीसी के नाम से जाना जाता है, इस पद पर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का नाम आपको याद रखना है यूजीसी के चेयरपर्सन, यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में। चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के नए अध्यक्ष, तो एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नाम याद रखना है एस किशोर का। किसका? एस किशोर जो है ये एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे एनएचएआई के नाम से आना जाता है। क्या? यहां पर एनएचएआई, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन पद पर अलका उपाध्याय का नाम आपको याद रखना है। कौन? अलका उपाध्याय नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सीएमडी ऑफ ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी की सीएमडी पद पर कौन है? तो अलका मित्तल, अलका मित्तल नाम आपको याद रखना है। नेवल चीफ की अगर हम बात करें तो आर हरि कुमार। इसके अलावा आर्मी चीफ की अगर हम बात करें तो मनोज पांडे, ये नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ की अगर बात करें तो वीएस पठानिया। कौन? वीएस पठानिया जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ के पद पर इस समय पर बने हुए हैं। ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो, ड्रीम सेट गो के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर के पद पर सौरभ गांगुली को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर के पद, सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल, वो भी कैसे? तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल के पद पर आपको नाम याद रखना है नल्लथंबी कलाई सेल्वी। कौन? नल्लथंबी कलाई सेल्वी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बने हैं सीएसआईआर के। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ भारत पे, भारत पे के सीईओ, सीएफओ, कौन? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? नलिन नेगी का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? नलिन नेगी नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, आपको पता है अभी हाल ही में आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए थे, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव हुए थे। तो नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको नाम याद रखना है जगदीप कुमार। कौन? जगदीप कुमार जो है वो आपके भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 63 को आपको याद रखना है। आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख देखने को मिलता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी ये है डॉक्टर सुजय लाल थोयसन। सुजय लाल थ्रेसन जो है ये आईटीपी के डायरेक्टर जनरल भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अगर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ पंत का नाम आपको याद रखना है। उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत जो है उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा एक चीज देख लीजिएगा भाई, इसकी पीडीएफ आपको कहां प्राप्त होगी? तो इसके लिए आपको टॉप तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ नाम से ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आपको यूट्यूब से जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी।
इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है, इसको लॉन्च किया गया है मात्र 699 रुपए में। ये भी आप टॉप तक एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं। 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर मैथ्स का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, ये भी टॉप तक एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध है। और इसके साथ साथ रीजनिंग का क्रैश कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है, जिसको आप टॉप तक एप्लीकेशन से जाकर खरीद सकते हैं। भाई वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में किसी बढ़िया सी नई सी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।